पे अब पूरा हिंदुस्तान आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद करता है, वहाँ पे हम उन चीज़ों को भी निशानदेही करेंगे जो सियासी पार्टी हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। हमें अफसोस है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने इस साल जय भीम, जय संविधान और जय बापू के नाम पर समर्पित किया। लगातार रैलियाँ चलती रहेंगी ताकि उनका संदेश हम दे पाएँ, भाईचारे का संदेश। वो इस समय की पुकार है, वही चाबी होगी जो भारतवर्ष को मजबूत कर पाएगा। रमन पल्ला, रमन पल्ला, रमन पल्ला, हमारा नेता कैसा हो, रमन पल्ला जैसा हो। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रावड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए शब्द गाथा। जन गण मंगल दायक जय, जया हे, जया हे, जया हे, जया 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, आज क्या मैसेज रहेगा आपको आज के दिन पे? ये आज का दिन हमने डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और हम मिलजुल कर भाईचारे की ताकतों को और बढ़ा दें और मजबूती दें। लेकिन जहाँ पे अब पूरा हिंदुस्तान आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद करता है, वहाँ पे हम उन चीज़ों को भी निशानदेही करेंगे जो सियासी पार्टी हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। हमें अफसोस है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने इस साल जय भीम, जय संविधान और जय बापू के नाम पर समर्पित किया। लगातार रैलियाँ चलती रहेंगी ताकि उनका संदेश हम दे पाएँ, भाईचारे का संदेश। वो इस समय की पुकार है, वही चाबी होगी जो भारतवर्ष को मजबूत कर पाएगा। बताना चाहेंगे सर आप? मैं तारिक जरगर चनावरी वर्कर्स यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे पहले तमाम पूरी अपनी एसोसिएशन की तरफ से 26 जनवरी की मुबारकबादी पूरे हिंदुस्तान को देता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ और 1949 में जब एक कानून डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया और 25 जनवरी वो कानून लागू किया गया और 26 जनवरी इसलिए बनाया गया कि उस दिन से वो कानून लगा गया। तो यहाँ बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि तमाम बच्चे दरबदर हैं। सुबह कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं खुले, कोई कारोबार नहीं यहाँ पे खुला है। ये सारा सिर्फ जितने दावे किए गए थे वो सब अभी तो खोखले हैं, सारे दावे खड़े। लेकिन पहले तो यहाँ सरकार नहीं थी, अब सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इकट्ठी सरकार बनी है। हमें उम्मीदें हैं कि ये सरकार काम करेगी अगर इनको सुनहरी मौका दिया जाएगा। और मैं खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कई साल से एक टंडल भद्रवा का जो बताया जा रहा है कि उस टंडल को बनाया जाएगा। मेरी उम्मीद है कि वहाँ पे हमारे लोकल वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो वहाँ का रोज़गार अभी है ही नहीं, वहाँ एक पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर, और अगर वहाँ काम शुरू किया जाता, वहाँ इंडस्ट्रीज़, वहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ आती, वहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो। लेकिन सबसे पहले वहाँ के बच्चों को ही तरजीह दी जाएगी। इसमें 26 जनवरी के मौके पे यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ जल्दी से जल्दी 4 लाइन का काम और टनल का काम शुरू किया जाना चाहिए। जी सर, 26 जनवरी के इस महोत्सव पे आप क्या बताना चाहेंगे? आज जो 26 जनवरी का महोत्सव है पूरे भारत में बनाया जा रहा है। हम तो पहले पूर्व भारतवासियों को और इस देश के हर वर्ग को इसकी वो देते हैं, मुबारक देते हैं। आज जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है हमने आज रूपनगर टिगियाना वार्ड नंबर 57 में बनाया, जहाँ पर हमारे जो
भूतपूर्वक खजाना मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर रावणवाला जी आए थे, उनके द्वारा ये झंडा फहराया गया। मैं शशि सियाल, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन। आज के दिन हम पूरे भारत में कहते हैं कि जो सरकार द्वारा प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूंजीपति लोगों को आगे लाया जा रहा है, गरीब लोगों का गला घोटा जा रहा है महंगाई के जरिए, और कारोबार, नौकरियां सब खत्म की जा रही हैं। आज आज़ादी का जश्न तो पूरे भारत में बन रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो इस देश में जो भाईचारा है, जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब द्वारा बनाया गया है और जिस संविधान में आज के दिन लागू किया गया था, उस संविधान पर ही आज देश नहीं चल रहा है और ये जो मनमानी से काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग जो पूरे इस देश को भाईचारा बना के सभी मजहबों को इकट्ठा करके और सभी जातियों को एक माला में प्रोग्राम रखने वाले हैं, उनके बारे में जो हमारे अमित शाह द्वारा जो किया गया है, टिप्पणी की गई है कि क्या बाबा बाबा लगाई है, इससे पूरे देश में रोष है और लोगों को नाराज़गी है। जहां पर कुछ लोगों पर जैसे बलात्कार के केस काफ़ी हुए, मणिपुर में औरतों को नंगे दड़ाया गया, अभी हमारे कठुआ में भी एक लड़की का रेप का केस आया है। इधर सारे ऐसे सिस्टम हो रहे हैं जहाँ जिस देश में बहू बेटियां भी सेफ नहीं है, जहां पर गरीब वर्ग जो है वो महंगाई के दौर में दबा जा रहा है, जहां पर यूथ जो है वो नशे में जा रहा है और हर तरफ जो नौकरी के लिए त्रासदी हुई है, उस देश में जो आज़ादी का जश्न बनाना भी हमें नहीं लग रहा है कि ये आज़ादी है जो सही आज़ादी बनाई जा रही है, क्योंकि आज आज़ादी हुए देश को 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 76 वर्ष के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि भारत के लोग फिर गुलाम होने जा रहे हैं और पूंजीपतियों के हवाले होने जा रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी फर्मों को, अंडानी अवानी को फ़ायदा दिया जा रहा है, लेकिन गरीब आवाम को निचोड़ा जा रहा है महंगाई के जरिए और उनके खून निचोड़ा जा रहा है। हम तो सरकार से कहते हैं, जो मौजूदा सरकार है, चाहे स्टेट की है चाहे राज्य की है, हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट सिस्टम है, ठेकेदारी सिस्टम है, वो ख़त्म करे और लोगों को जो है उनके हक हकूक़ मिलें जो संविधान में लिखे हुए हैं। क्योंकि एक फैक्ट्री में जो मालिक का हक फैक्ट्री चलाने वाला का है, वो तो फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री को मशीनें लगाता है, लेकिन आगे चलाता कारीगर है, लेकिन उस कारीगर को, उस मिस्त्री को ही इन लोगों ने ठेकेदार के हवाले कर दिया है। जो लेबर आगे काम करती है वो भी ठेकेदार के हवाले है, मालिक बीच में से निकल गया है। ठेकेदार की मर्जी है, जब काम आ जाएगा वो लोग रख लेगा, जब काम खत्म हो जाएगा लोगों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि आज लोगों को काम की, रोजगार की सेफ्टी नहीं रही है और ये नहीं रहा है कि जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर उसका PA DAF सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है और जो उसका 15-16 साल 20 साल काम करने के बाद पैसा बनता है उससे भी वंचित किया जा रहा है। हम सरकार से कहते हैं, केंद्रीय सरकार से कहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है, जिस संविधान आज के दिन जो लागू हुआ था 1952 में, उस पर जो 26 जनवरी बनाई जा रही है, पर उस 26 जनवरी को जे लोग उस कानूनी धारे से चलाएं और संविधान से चलाएं। आप देख सकते हो हम यहाँ पे जम्मू के रूपनगर एरिया में आए हैं और यहाँ पे झंडा लहराया गया और हमारी सत्य में न्यूज़ टीम की तरफ से भी आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।